आज हम आप सभी को सुनाएंगे भगवान श्री कृष्ण की 5 अनमोल सीख। प्रत्येक मनुष्य जिसने समय की जिस किसी भी अवधि के लिए आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धि का अभ्यास किया है, वह जानता है कि परिस्थितियां विचार से उत्पन्न होती हैं। पहला, मनुष्य अपनी आत्मा रूपी बगिया का माली है। मनुष्य का मन एक उपवन के समान है, जिसे समझदारी से सजाया संवारा जा सकता है अथवा उसे झाड़ झंखाड़ की भांति बेरोक टोक फैलने दिया जा सकता है। लेकिन चाहे परिष्कृत ढंग से हो या उपेक्षित, उसमें कुछ न कुछ तो उगने ही वाला है। यदि उसमें उपयोगी बीज नहीं बोए गए, तो बेकार के पेड़ पौधे उगते रहेंगे। अनुपयोगी जंगली खरपतवार के बीज बहुतायत में पैदा होंगे और अपने ही समान खरपतवार बढ़ाते जाएंगे। जैसे माली अपने बगीचे में करीने से जमीन तैयार करता है, खरपतवार साफ करता है, अपनी जरूरत के अनुसार फल फूल उगाता है, उसी तरह सारे खराब, गलत, अशुद्ध विचारों की खरपतवार को उखाड़ते रहकर मनुष्य को अपने मन रूपी उपवन को सुंदर बनाए रखना चाहिए और पूर्णत्व की ओर बढ़ने के लिए सही, उपयोगी और शुद्ध फल फूल रूपी विचार बनाए रखकर उनकी देखभाल करते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया को बराबर करते रहने से देर सवेर मनुष्य को आखिर यह बोध हो ही जाता है कि अपनी आत्मा रूपी बगिया का प्रमुख माली वही है और अपने जीवन का निर्देशक भी। विचार के ये नियम उसके भीतर उद्घाटित होते हैं कि किस प्रकार विचार की शक्ति और मन के तत्व उसके चरित्र, परिस्थितियां और भाग्य को गढ़ने में अपना योगदान देते हैं और इस बारे में उसकी समझदारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। विचार और चरित्र एक ही हैं और जिस तरह चरित्र को केवल वातावरण और परिस्थितियों के द्वारा ही अपने आप को अभिव्यक्त करके समझा जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन की बाहरी दशाएं उसकी आंतरिक दशाओं के सामंजस्य में प्रकट होती हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि किसी समय विशेष में मनुष्य की परिस्थितियां उसके चरित्र के बारे में पूरी तरह संकेत दे सके, परंतु वे परिस्थितियां उसके अंदर के महत्वपूर्ण विचार तत्व से इतनी प्रगाढ़ता से जुड़ी होती हैं कि उस समय उसकी प्रगति के लिए वे अपरिहार्य होती हैं। अस्तित्व के नियम के अनुसार हर मनुष्य अपनी उस सही जगह पर है जहां उसे होना चाहिए। जिन विचारों को उसने अपने चरित्र में गढ़ा है, वही उसे वहां पर लेकर आए हैं तथा उसके जीवन की व्यवस्था में इत्तेफाक की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि यह सब उस नियम के परिणाम है जिसमें कभी गलती हो ही नहीं सकती। यह उनके लिए उसी तरह सत्य है जो अपने वातावरण से संतुष्ट है और उनके लिए भी जो अपने वातावरण से सामंजस्य नहीं बैठा पाते। प्रत्येक मनुष्य जिसने समय की जिस किसी भी अवधि के लिए आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धि का अभ्यास किया है, वह जानता है कि परिस्थितियां विचार से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि उसने गौर किया होगा कि उसकी बदली हुई मनोदशा के सही अनुपात में उसकी परिस्थितियों में बदलाव होता है। मन में निहित विचार का पुष्पित होना कार्य है, सुख और दुख उसके फल हैं। इसलिए मनुष्य अपने जीवन रूपी बगीचे में कभी मीठे और कभी कड़वे फल संग्रह करता है। मन में निहित विचार ने हमें बनाया है। हम जो भी हैं, वह अपने विचारों द्वारा गढ़े और निर्मित किए गए हैं। यदि मनुष्य के मन में बुरे विचार हैं, तो उसके पास दुख इस प्रकार आता है जैसे बैल के पीछे पहिया। अनुशासन का महत्व। जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाले सूत्रों में अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुशासन जीवन में नूतन ऊर्जा और आलोक प्रदान कर उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। अनुशासन हमारे जीवन की केंद्रस्थ धुरी है। एक अनुशासित व्यक्ति के अंदर आज्ञाकारी होने का गुण होता है। इससे नियमित रूप से कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। अनुशासन द्वारा कर्तव्य और अधिकार का समुचित ज्ञान होता है। यह एक ऐसा गुण है जिससे मनुष्य सर्वप्रिय बन जाता है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में तो कहीं ज्यादा अनुशासन की आवश्यकता होती है। यदि अनुशासन का पालन नहीं किया जाए तो हमारा जीवन दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था, सारे अनुशासनों की जड़ व्यक्तिगत अनुशासन है। जब तक कोई भी व्यक्ति अपने आप अनुशासन और नियम पालन में बंध नहीं जाता, तब तक उसे दूसरे से वैसा कराने की आशा करना व्यर्थ है। अनुशासन हमारे जीवन में सभी व्यवहारों के स्वरूप को संदर्भित करता है जिसका पालन किया जाना चाहिए। जब इन कारकों को एकीकृत किया जाता है, तो वे जीवन में घटनाओं के सामाजिक और व्यक्तिगत क्रम को बनाए रखने में सहायता करते हैं।
यह जवाबदेही और विश्वसनीयता की भावना उत्पन्न करता है और लोगों को अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। अनुशासन के बिना जीवन उस नाव की तरह है जिस नाव पर कोई नाविक नहीं होता और वह नाव लहरों की भंवर में फंसकर राह भटक जाती है। वर्तमान दौर में लोग इतने अधिक अनुशासनहीन होने लगे हैं कि उन्हें अनुशासन की दीक्षा देने की नौबत आ गई है। प्रकृति के अनुसार अनुशासन का अर्थ सीखने के लिए हर किसी के पास अलग अलग समय और क्षमता है। इसलिए कभी भी हार न माने और हमेशा अनुशासन में रहने की कोशिश करें, क्योंकि आज का उठाया गया एक छोटा कदम कल के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। समय आता है, जाता है, दिन, सप्ताह, मास और वर्ष भी आते हैं, चले जाते हैं। आवागमन का ये क्रम युग युगांतर से चला आ रहा है। क्षण क्षण परिवर्तनशील प्रकृति का दृश्य नवीनता का प्रमाण है। ये काल की गति का परिणाम भी है। इसलिए हर पल को स्वीकार करना चाहिए, परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए, भूतकाल से अनुभव लेना चाहिए और भविष्य काल पर आशा रखनी चाहिए, लेकिन वर्तमान पर विश्वास रखना चाहिए। यही उचित प्रयोग है। भारत सहित अन्य देशों में नव संवत्सर आरंभ हो रहा है। यही नवरात्र का अवसर भी होता है। ये सुख, शांति और प्रगति का क्षण होता है। ये पल पल प्रकृति का स्वागत काल है, विशेष अल्पयुग है। जीवन में नवयुग तभी आरंभ हो जाता है जब नव विचार उत्पन्न हो। विचार में ऊर्जा होती है जो प्रगति की राह बनकर मनुष्य को शिखर पर पहुंचा सकती है। इसमें कोई संशय नहीं है। कायाकल्प की तरह है विचार कल्प। विचार की जड़ता शुभ नहीं होती, उसमें सदैव नवीनता का अनुपान होना चाहिए। विचारों के प्रवाह में दिशा परिवर्तन की बात शामिल है, न कि विचार के परिवर्तन की। दूसरे शब्दों में कहें तो कायाकल्प आवश्यक है, कायिक बदलाव नहीं। इस प्रकार कहीं मूल का परिवर्तन, कहीं रूप का परिवर्तन अनिवार्य होता है। और वास्तव में नववर्ष एक तरह से लघु नवयुग है। हमें जीवन में इन लघु युगों का सत्कार निरंतर करना चाहिए, चाहे वे न्यून कालखंड ही क्यों न हो। मानव जीवन समय की मर्यादा से चरणबद्ध समामिलित है। समय का महत्व मानव में ईश्वर के स्थान जैसा है, यद्यपि इसे कोई मानव ही समझ पाता है। जो इसके महत्व को समझ इसका सदुपयोग करता है, उसका जीवन संवर जाता है। वहीं जो समय की क्षति करता है, उसके जीवन में हानि प्रकल्पित है। समय के रूप में हमें नवयुग की वास्तविक अवधारणा को आत्मसात करना होगा, तभी हमारा कल्याण हो सकेगा। दूसरा, अनुशासन का महत्व। जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाले सूत्रों में अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुशासन जीवन में नूतन ऊर्जा और आलोक प्रदान कर उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। अनुशासन हमारे जीवन की केंद्रस्थ धुरी है। एक अनुशासित व्यक्ति के अंदर आज्ञाकारी होने का गुण होता है। इससे नियमित रूप से कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। अनुशासन द्वारा कर्तव्य और अधिकार का समुचित ज्ञान होता है। यह एक ऐसा गुण है जिससे मनुष्य सर्वप्रिय बन जाता है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में तो कहीं ज्यादा अनुशासन की आवश्यकता होती है। यदि अनुशासन का पालन नहीं किया जाए तो हमारा जीवन दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था, सारे अनुशासनों की जड़ व्यक्तिगत अनुशासन है। जब तक कोई भी व्यक्ति अपने आप अनुशासन और नियम पालन में बंध नहीं जाता, तब तक उसे दूसरे से वैसा कराने की आशा करना व्यर्थ है। अनुशासन हमारे जीवन में सभी व्यवहारों के स्वरूप को संदर्भित करता है, जिसका पालन किया जाना चाहिए। जब इन कारकों को एकीकृत किया जाता है, तो वे जीवन में घटनाओं के सामाजिक और व्यक्तिगत क्रम को बनाए रखने में सहायता करते हैं। यह जवाबदेही और विश्वसनीयता की भावना उत्पन्न करता है और लोगों को अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। अनुशासन के बिना जीवन उस नाव की तरह है जिस नाव पर कोई नाविक नहीं होता और वह नाव लहरों की भंवर में फंसकर राह भटक जाती है। वर्तमान दौर में लोग इतने अधिक अनुशासनहीन होने लगे हैं कि उन्हें अनुशासन की दीक्षा देने की नौबत आ गई है। प्रकृति के अनुसार अनुशासन का अर्थ सीखने के लिए हर किसी के पास अलग अलग समय और क्षमता है। इसलिए कभी भी हार न माने और हमेशा अनुशासन में रहने की कोशिश करें, क्योंकि आज का उठाया गया एक छोटा कदम कल के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। तीसरा, नवयुग।
समय आता है, जाता है। दिन, सप्ताह, मास और वर्ष भी आते हैं, चले जाते हैं। आवागमन का ये क्रम युग युगांतर से चला आ रहा है। क्षण क्षण परिवर्तनशील प्रकृति का दृश्य नवीनता का प्रमाण है। ये काल की गति का परिणाम भी है। इसलिए हर पल को स्वीकार करना चाहिए, परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए, भूतकाल से अनुभव लेना चाहिए और भविष्य काल पर आशा रखनी चाहिए, लेकिन वर्तमान पर विश्वास रखना चाहिए। यही उचित प्रयोग है। भारत सहित अन्य देशों में नव संवत्सर आरंभ हो रहा है। यही नवरात्र का अवसर भी होता है। ये सुख, शांति और प्रगति का क्षण होता है। ये पल पल प्रकृति का स्वागत काल है, विशेष अल्पयुग है। जीवन में नवयुग तभी आरंभ हो जाता है जब नव विचार उत्पन्न हो। विचार में ऊर्जा होती है जो प्रगति की राह बनकर मनुष्य को शिखर पर पहुंचा सकती है। इसमें कोई संशय नहीं है। कायाकल्प की तरह है विचार कल्प। विचार की जड़ता शुभ नहीं होती, उसमें सदैव नवीनता का अनुपान होना चाहिए। विचारों के प्रवाह में दिशा परिवर्तन की बात शामिल है, न कि विचार के परिवर्तन की। दूसरे शब्दों में कहें तो कायाकल्प आवश्यक है, कायिक बदलाव नहीं। इस प्रकार कहीं मूल का परिवर्तन, कहीं रूप का परिवर्तन अनिवार्य होता है। और वास्तव में नववर्ष एक तरह से लघु नवयुग है। हमें जीवन में इन लघु युगों का सत्कार निरंतर करना चाहिए, चाहे वे न्यून कालखंड ही क्यों न हो। मानव जीवन समय की मर्यादा से चरणबद्ध समामेलित है। समय का महत्व मानव में ईश्वर के स्थान जैसा है, यद्यपि इसे कोई कोई मानव ही समझ पाता है। जो इसके महत्व को समझ इसका सदुपयोग करता है, उसका जीवन संवर जाता है। वहीं जो समय की क्षति करता है, उसके जीवन में हानि प्रकल्पित है। समय के रूप में हमें नवयुग की वास्तविक अवधारणा को आत्मसात करना होगा, तभी हमारा कल्याण हो सकेगा। चौथा, कर्म और योग। गीता में कर्मयोग की महत्ता पर बहुत बल दिया गया है। कर्मयोग का तात्पर्य बताया गया है कि कर्म जगत के लिए और योग स्वयं के लिए होना चाहिए। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि कर्म का उद्देश्य कर्तव्यों का निर्वाह एवं जगत की सेवा है, न कि अपने अहम का पोषण। यदि संसार में किसी को कोई पद मिला है तो वह पद उसकी निजी संपत्ति नहीं है, उस पर उसका एकाधिकार नहीं है। जब आप किसी पद को सुशोभित कर रहे हैं तो इससे जुड़े कर्तव्यों का पालन करने को भी आप बाध्य हैं। पद की शक्ति स्थायी नहीं, आपने उसका सृजन नहीं किया, ये शक्ति बाहर से मिली है। इसी प्रकार यह शरीर, मन, बुद्धि, विवेक, इंद्रियां सब कुछ हमें बाहर से मिले हैं। इनमें से किसी का भी सूजन हमने नहीं किया है। हमें ये इसीलिए प्रदान की गई है जिससे कि हम अपने कर्तव्यों की पूर्ति करके अपने कर्म बंधनों के जाल को काट सकें। हम कर्म तो करते हैं, लेकिन जाल को कम नहीं करते, अपितु उसे और उलझाते जाते हैं। फिर जब दुख पूरे वेग से आकर हमें धराशायी कर देता है, तब भी हम स्वयं को दोषी न मानकर दूसरों पर दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं। देवोपासना में लीन व्यक्ति यदि मन में किसी के प्रति वितृष्णा के भाव ला रहा है तो देव की उपासना जैसा सात्विक कर्म भी तमस कर्म की श्रेणी में आएगा। सूक्ष्म सदैव स्थूल की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है। मन से किया गया कार्य अधिक महत्व रखता है। व्यक्ति सोचता है कि मैं तो प्रतिदिन घंटे घंटे भर जाप करता हूँ, तब भी सुखद फल नहीं मिलता। आप शरीर से, वाणी से कर्म कर रहे हैं, योग नहीं कर रहे हैं। योग का अर्थ है कर्मों में निर्लिप्तता। आपको दुख नहीं चाहिए तो सुख भी छोड़ना पड़ेगा। दोनों एक साथ एक ही पुलिंदे में बंध कर मिले हैं। कर्मयोग से सिद्ध हुए तत्वज्ञ भली भांति समझते हैं कि कर्मों से ही बंधन है और कर्मों से ही मुक्ति। पांचवा, परमार्थ की प्राप्ति। आध्यात्मिक प्रगति के लिए दिशा निर्देश कहाँ से मिले? यह मार्गदर्शन हमें उन महापुरुषों से मिलता है जिन्होंने स्वयं साधना की है और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुआ। उनके वचन ही आप्तवाक्य हैं। हर शास्त्र आप्तवाक्य नहीं होता, लेकिन जो आप्तवाक्य है वही सच्चा शास्त्र है। बाकी सब केवल प्राप्तवाक्य हैं, जिनका उतना मूल्य महत्व नहीं। मनुष्य को आप्तवाक्य के अनुसार ही चलना चाहिए। आप्तवाक्य वे वचन हैं जो उन महापुरुषों के हैं जिन्होंने साधना द्वारा स्वयं को परमात्मा में लीन कर लिया है।